मेरी मिल्लत पर, मेरी कौम पर, मेरे दीन पर नहीं मरेगा, मेरी काफिर मरेगा। और मैं आज कैसे मैं डरा, मुझे लगा कि वो शख्स मेरा बाबर हो, क्योंकि उसी तरह अपने नमाज के बाबर हो वजू करते हैं। रजल यमूर अला खैर नती सबके सब इसकी दृष्टि हो रहे आखिर में वो शख्स फतरा और माफिया उस रास्ते से माफिया पकड़ा, मेरी माफिया साहिब हो तो रसूलुल्लाह ने फरमाया फआल भी वो आता ये वही शख्स है, ये वही शख्स जहां में जाएगा जो भी मिलत में नहीं मरेगा, जो भी कौम में नहीं मरेगा। ये इतनी रोशन बात नहीं है, इतनी खुली नहीं है कि जो बड़ा है वो रसूल इशारा कर रहा है कि मेरी उम्मत में मेरे ऊपर ना मरेगा शख्स, ये कुफर नहीं मरेगा, वो ये शख्स है और वो माफिया है। बराबर इस रिवायत में खुद माफिया है, रिवायत सही है, हम इसकी सबक साथ करेंगे माफिया का होगा। लेकिन ये भी बात ऐसे ही मजमूत सवाल में उसने बड़ा होती है और इस किताब की तहकीक मिसाल सही असल बानी के और ये लबनान बेरूस से शुरू हुआ। इसके जिन नंबर 1 पेज नंबर 54 जब अल्लाह ने कहा कि किसी माय से नाव को हटा दिया फरका रजल खैर यानी वहां से पहला सारी हुआ और उसका नाम ही लिखा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करके कहते हैं वो ये बंदा है और बंदा लिखने वाला भी उस बंदे को कहता है मुसलमान भी जब आऊंगा लेकिन ऐसे उस नाम को खाए और गैर हो गई या सही यानी इस रिवायत के सभी आदमी सभी मुस्लिम को ये रिवायत सुबह से सही है तबाही की मौत को नबी का जिक्र किया जब ये आपके सामने मौजूद कभी मौजूद है तबाही की आमद जिस नंबर है और दाल खैर लबनान से चली है पेज नंबर 486 पर 486 पर तबाही की रिवायत है यहाँ भी तबाही बड़ी कहानी से बड़ी मक्कारी से मदनी अली शिया जिसमें से अली शिया हसन को खलीफा नहीं मानता और उनके खिलाफ करते हैं सलाम उठाता है लेकिन रसूल की हदीस से वो कुरान की आयत की तफसीर करती है मदनी अली शिया जिसमें से अली शिया मौला के मान करता है आसर नहीं जा होता है मतलब मौला अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद मुसलमानों ने अपना अगला खलीफा इमाम हसन अलैहिस्सलाम चुना लेकिन कई इलाकों से लोग इमाम हसन की हिमायत में खड़े थे। फिर इसी तरह लोगों ने इमाम हसन की बैत करना शुरू किया लेकिन मुआविया एक घटिया शख्स था जो इमाम हसन को खलीफा नहीं मानता और उनके खिलाफ खड़ा हो गया क्योंकि वो खुद खलीफा बनना चाहता था। इसलिए इमाम हसन ने फौज इकट्ठा करना शुरू किया ताकि वो मुआविया को मुकाबले करने से रोक सके लेकिन इमाम हसन के लिए फौज चलाना मुश्किल हो गया क्योंकि मुआविया ने उनकी फौज के कमांडर से खरीद लिया था और उन्हें पैसे का लालच दिया था। तब भी इमाम हसन ने 40,000 का लश्कर जमा कर लिया और एक जगह पर पहुंच गए जहां मुआविया भी अपनी फौज के साथ आ गया। जब मुआविया ने इमाम हसन की फौज देखी तो वो समझ गया कि आज उसकी मौत पक्की है। कहता है कि अब क्या करें तो अमर बिन आस कहता है कि हसन से सुलह मौत के डर से मुआविया ने इमाम हसन को सुलह करने का कहा तो इमाम ने सुलह कबूल की क्योंकि इमाम हसन चाहते थे कि अगर जब पूरी बहुत खून रहे इसलिए इमाम हसन ने मुआविया से तकरीबन जिसमें कुछ शर्तें थी लेकिन मुआविया ने उन सभी शर्तों के खिलाफ ही काम किया। मुआविया को इमाम हसन का डर था। इमाम के कल्ब में कई किताबों में मुआविया अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह अरे हैदर या अली जिक्र हैदर को सुनाने में मजा आता है बेशक वालों को जलाने में मजा आता है। सुभान अल्लाह साहबे पैगंबर से कोई बुक नहीं कौन भागा था बताने में मजा आता है। क्या बात है सफीन में अब्बास से बोली तलवार गर्दने मुझको उड़ाने में मजा आता है गर्दने मुझको उड़ाने में मजा आता है। जो कि बर्दाश्त नहीं करते अली की विलायत ऐसे मुल्ला को सताने में मजा आता है ऐसे मुल्ला को सताने में मजा आता है। मैं अली वाला हूँ मैं गिरी करूँगा जिक्र सदा मुझको ये अशार सुनाने में मजा आता है। शुमार आप लोगों ने वीडियो देखने के बाद में हम लोगों का यही सवाल है कि जब हमारे ईमान गुज़ाम को शैतान कहा जा रहा है और माविया की तारीफ की जा रही है और उसके बावजूद भी हमारे ईमान गुज़ाम अपनी अपनी गाड़ियों पे आराम कर
फरमा रहे हैं, ये बड़ी दुख की बात है। तो दो सवाल हमारे नौजवानों की तरफ से हैं कि पंजतन पाक के 5 मौलूद कोई पीर साहब अपनी खानदान में करते हैं मगर पब्लिक में उसको क्यों नहीं करते, सिर्फ अपनी खानदान में करते हैं मगर पब्लिक में उसको लेकर आके नहीं करते। इसकी वजह से क्या है, आज नाज़रीन जो है पंजतन पाक के जिक्र को बंद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा आप लोगों से एक दिल की गहराई से गुजारिश है, पीर साहब के पीर साहब जब उनका उस आता तो पीर साहब क्या करते हो, 15 से 20 लाख रुपए खर्चा करो, खवाली की कोर्स से सब करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी खुशी है। हमारे पास है तो हमें भी 50 लाख रुपए खर्चा करो, खवाली की कोर्स से सब करिए। मगर सवाल ये है क्या खवाली और उर्स करने के पहले पंजतन पाक के 5 लोग उसी तरीके से जैसा हमारे पीर साहब का उर्स करे? अगर तुम्हारे पीर साहब का उर्स करे अच्छी बात, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे पीर साहब की जुनिया हमारे सेवा में। मैं एक सवाल ये पूछ रहा हूँ पूरे मुरीदीन से भी, पूरे पीर साहब से भी, अगर आप अपने पीर साहब का उर्स मनाएं, खवाली करे, लंगर करे, बहुत बड़ा उसका मेला लगा है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मेले के ऊपर हमारी जान कुर्बान है। क्या वो मेला देखा तुम्हें तुम्हारे पीर साहब का लगा है? सैयदा पाक मौलाना अलैहिस्सलाम के मिलाद को मनाए नहीं मनाए कि लानत है इस पीर मुरीद के ऊपर, लानत है इस पीर मुरीद के ऊपर जो सैयदा पाक के उनके घर के नमक को भूल जाए। आज यहाँ पे जो पीरान निज़ाम जमा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है कि तमाम पीरान निज़ाम अपनी अपनी ताकत के मुताबिक सैयदा पाक का मिलाद करते हैं और अपने पीर का भी उर्स मनाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे बैठे हैं। जो कटपुंजी पीर साहब अपने आप को अलग अलग तरीके के कलर के पहनकर साइड में जाके दूसरे काम करते हैं, इस वजह से वो लोग पीर साहब नहीं है। जो अपारा में हेरे हुए थे, जो अपारा में सैयदा पाक है, वही पीर साहब यहाँ पर जमा हुए हैं। तो सवाल मेरा अकेले का नहीं है, तमाम पंजतन की वजह से है कि क्या हमारे पीराने उज़ाम का जो उर्स मनाया जा रहा है, क्या उस उर्स मनाने के पहले ये हमारा फर्ज नहीं है कि सैयदा पाक माज़रा अलैहिस्सलाम का मौलूद मनाया जाए? अगर मौलूद सैयदा पाक माज़रा अलैहिस्सलाम का मनाकर उसके बाद में पीर साहब के ऊपर चर्चा करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी। मौला हसन अलैहिस्सलाम का मौलूद नहीं मालूम है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का मौलूद नहीं मालूम है, मगर फिर भी पीर साहब अपनी गद्दी पे पीर साहब बनके बैठे हैं। तो कुर्बान जाऊं इन पीर साहबों के ऊपर जो पीर साहब यहाँ पर जमा हुए हैं, क्योंकि हमने पर्सनली जाती तमाम पीर साहबों को देखा हुआ है कि अपनी गद्दियों पे बैठकर बड़ी शान शौकत के साथ पंजतन पाक के 5 मौलूद और एक गदीर मनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जान कुर्बान है तमाम लोगों के ऊपर कि आप लोग जो है पंजतन पाक के 5 मौलूद और गदीर मना रहे हैं। और आज इंशाअल्लाह 20 जमात आखिर दिसंबर के महीने को इंशाअल्लाह 11 दिसंबर को आने वाली है। तो ये 11 दिसंबर को 20 जमात आखिर जो आएगी उसके अंदर इमाम सैयदा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम का मौलूद है, सैयदा पाक फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम का मौलूद है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि हमारे पास अगर आगे नहीं है, उलमा नहीं है, हवाले तो कर सके, एटलीस्ट हवाले कर सकते हैं ना, सैयदा पाक ज़ोहरा अलैहिस्सलाम के मौलूद के लिए हवाले तो कर सकते हैं। बेशक आपके बेशक पास आलिम ना हो अच्छी बात है। तो सवाल ये था कि हमारे पास जो बीच का रास्ता है हमारा, वो ना नाफियत है ना राफियत है, बीच का रास्ता है। कुछ लोग अलग ताज़िया वाले के आड़ में खुलवा राशिद और वज़े पाकिस्तान में गुस्सा नहीं करते, हम लोग उनको भी बर्दाश्त नहीं करते। क्यों? क्योंकि औलिया किराम ने वो रास्ता नहीं सिखाया। हमें गुस्सा वाले की तरफ से जो रास्ता मिलता है, जो दीन मिलता है, वो यही सिखाता है कि खुलवा राशिद की ताज़ीम भी करो और माया पे लानत भेजो। अगर माया पे लानत नहीं भेजोगे तो नाज़ी हो जाएंगे, अगर खुलवा राशिद की शान में गुस्सा नहीं करेंगे तो राज़ी हो जाएंगे। और पीराने तरीक़त और सरकार अब्दुल कादिर जिलानी जो हमारे पीरों के पीर हैं,
बेशक। तो जो राष्ट्रीय होता है वो वैसे पार्टी की गुस्ताखी करता है और खुलकर राष्ट्रीय की जान में गुस्ताखी करता है, मगर मारिया की तारीफ बयान करता है दूसरी अपोजिट। तो इसलिए मैं यहाँ पे जमा होने का जो मकसद है, मकसद ये है कि हमें ना नाथ भी बनना है ना रात भी बनना है, हमें बीच का रास्ता इख्तियार करना है। इसके लिए हमारा जो प्रिय निजाम है, मैं हमारे तरफ से सवाल है, अगर कोई किसान अपनी तरफ से हाथ उठा के बुलंद करे तो जवाब देने के लिए तो मैं माइक उन तक पहुंचा सकता हूँ। प्रिय निजाम की तरफ से अगर कोई हाथ उठाए, जो सवाल पहले से बोल तो पहले मैं सवाल दोहरा देता हूँ, क्या सुन्नी सही अकीदा होने के लिए अहमद रजा खान बरेलवी को मानना जरूरी है? नहीं है। तीन निजाम से सवाल है, कोई भी एक के साथ जवाब है। सवाल अगर गलत हो तो निशान नहीं कर सकते। क्या अहमद रजा खान को मानना ही सुन्नियत है? सवाल ये है। पीरान साहब अपनी तरफ से कोई भी एक सवाल का जवाब दे सकते हैं। माइक है सामने, आप अगर हाथ उठाए तो जवाब दे सकते हैं। नयाज भाई तुम्हें वहां चले जाओ, जवाब दो पीर साहब, जवाब दो क्या है? इधर इधर जाओ। सवाल ये है, क्या सुन्नी सही अकीदा होने के लिए अहमद रजा खान को मानना जरूरी है? मौलवी को मानना जरूरी नहीं है। ये अहमद रजा खान साहब है, मौलवी मोती हो सकते हैं, मुफ्ती हो सकते हैं, हमारी 2 रकात की नमाज में पढ़ा सकते हैं, बड़े भी हैं हमारे बुजुर्गान की। इस वजह से हम लोग इनको हमारे अहले सुन्नत की जमात की हम निशानी नहीं मानते। हमारे 4 मसलब हैं, हनफी, शाफी, हम्बली, मालिकी। इन 4 मसलों के ऊपर हम ये सुन्नियत है। अहमद रजा खान साहब को मानना सुन्नियत नहीं है। ये 5वां मसलब जो बड़े मौलाना अहमद रजा खान के नाम से ये उमरी दीन वालों ने बनाया। उमरी दीन वालों ने माफिया के दीन की तकलीद और तबलीग करने के लिए मौलाना अहमद रजा खान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। मौलाना अहमद रजा खान के नाम मुस्लिम मदरसे तामीर किए हैं। गरीबों का, मिस्किनों का, बेवाओं का हक मदरसों के नाम से ढूंढ रहे हैं। मौलाना अहमद रजा खान हमारे मौलवी साहब हैं, आमुल इस्लाम, मगर जिस तरह नासबी, राफजी, खारजी जितने भी आसाम थे, जितनी मसलत पर चलने वाले उम्मती दीन की तकलीफ करने वाले उलमा जो आज हमारे मस्जिदों पर कब्जा करते, हमारे मस्जिदों पे कब्जा करते, हमारे हनफी मसलक का नाम हटाते नहीं है, मगर जहां पर नाम है मसलक के आला हज़रत नाम लिखा है। ये सबसे बड़ी हमारी सुन्नियत पर हमला है और मौलाना अहमद रजा खान का गलत इस्तेमाल। मैं इस चीज से बेजार हूँ कि मौलाना को सुन्नी मत समझो। जो मौलाना अहमद रजा खान का नाम इस्तेमाल करने की कितने पता पैदा है। मौलाना अहमद रजा खान का नाम लेकर यजीद, माविया, उमरमान की दिफा करते हैं। ये लोग, ये उम्मा जो है ये सुन्नी नहीं है, ये गज़वा हिंद को फैलाने वाले, हिंदुस्तान के अंदर गज़वा हिंद करवाने वाले आतंकवादी हैं। बेशक बेशक गवर्नमेंट इस पर नजर करना चाहिए, इस
पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे दरमियान कितने आतंकवादी मौजूद हैं, किस तरह से लोगों के दिमाग बदलते हैं, किस तरह लोगों को भजनागिरी की तरफ ले जा रहे हैं। क्या जरूरत है इन लोगों की, ये लोगों की बातें मानने के लिए? हमारे क्या हंसी मजाक क्या काम है? क्या हमारा हंसी मजाक की कोशिश नहीं करता? सुनियत नहीं मिलती, मान की मजाक की क्या सुनियत नहीं मिलती हमको, सब कुछ मिलता है। हमारे बुजुर्गान के दीन जो है, ये जो हमको ये चाहते हैं कि सोचते के जब ये हम सुनिए। इंतजार का बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, माशाल्लाह। बहुत सवाल थे, इसलिए अगर शॉर्ट जवाब देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक और सवाल आपको मैं उत्तर दीजिए। अब दूसरे पीढ़ी साहब मैं दूसरा सवाल दे रहा हूँ, क्या मुहर्रम के अलग ग्रहों को बिठाते हैं? सवाल सुन लीजिएगा, क्या मुहर्रम के अलग ग्रहों को बिठाते हैं? ये बिठाना सुन्नियत है या राफियत है? सुन्नियत है। तो मैं पीराने निजाम से जवाब का तलबगार हूँ, और उसके साथ एक और सवाल भी मैं ऐड करना चाहूँगा। जो अभी हमने आमिर सिलसिले को देखा, ये मालियात की माफी करते हैं और पंचों को हराम कहते हैं, पंचों को हराम कहते हैं। मौलाना गाजी अब्बास रहमतुल्लाह के अलम को हराम बोलते हैं, तो जो अलम को हराम है वो खुद हरामी है। बेशक, वाह वाह। तो सवाल ये है कि क्या मुहर्रम के पंजे रखना सुन्नियत है, और क्या सुन्नियों को उलमा राशिदीन के खिलाफ बोलना क्या ये सुन्नियत है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहाँ तक तादियादारी या अलम बिठाने का सवाल है, ये हमारे बुजुर्गान दीन का अमल है। सुभान अल्लाह। कम से कम 7 या 8 साल पहले इसी बारगाह में शादी तादियादारी का प्रोग्राम किया, उसमें इस वकील की तरफ से तमाम हवालाजात और इसके जवाब दिए गए कि अलम क्यों बिठाया जाता है, अलम क्यों उठाने चाहिए, अलावा क्यों बोला जाता है, ये तमाम मसाइल का जवाब उसी वक्त में दे दिया गया। यह अहले सुन्नत व सूफिया इकराम का शिवा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहीदान दश्त करबला और इमाम अब्बास अलैहिस्सलाम के अलम को उठाते हैं। लिहाजा आज हम तमाम के जमा होने का ये मकसद है कि हमारे अकाइद की हिफाजत हो सके। तहफ़्फ़ुज़ का मतलब है कि हम अपने अकाइद की हिफाजत कर सकें। अब हमारे अकाइद में हम मुशर्रक मसलकन हनफी हैं और मशरक कादरी हैं। हमारे वही अकाइद हैं जो सरकार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। हम लोग उन लोगों से बेदार हैं जो खुलफाए राशिदीन और सहाबा किराम की तौहीन करते हैं, और रद्द क़ादियत जो अमीर माविया, मरवान, हिंदा, अबू सुफियान, अली जैसे बनु उमय्या के तमाम सहाबा कहते और उनका अदब करते, एहतराम करते हैं, वो लोग अपनी मदद सुन्नी नहीं है। क्योंकि हुजूर गरीब नवाज ने कभी माविया का कसीदा नहीं पढ़ा, ना हमें सिखाया गया है, बल्कि खुलफाए राशिदीन की इज्जत करना और सहाबा किराम का अदब करना। लेकिन जैसा अल्लाह के बाद खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर मोहम्मद रसूलुल्लाह की याद है, इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद इसी की दात अफजल है जो मौलाए कायनात की सुभान अल्लाह की दात अफजल है। इसके बाद पहले पहले पाक पहले हैं, बेशक साहब इकराम हैं। हम अहले बैत से इश्क करते हैं क्योंकि कुरान कहता है कुल्ला अफजलुम अलैहि अजमील मोहम्मद ऐ ईमान वालों, मैं तुमसे अपनी रिसालत का कोई अज्र नहीं मांगता सिवाय इसके कि तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत। सुभान अल्लाह। हम मोहब्बत अहले बैत से करते हैं और मोहब्बत सहाबा किराम से करते हैं। ये वक्त का आज अशद जरूरत है कि आज हमें सहाबा किराम को उस्ताद कहकर रात की शिया का डब्बा लगाया जा रहा है। हम आशिकाने
अहले बैत हैं और सहाबा का अदब करने वाले हैं। हमारा वही रास्ता है जो सरकार जो सरकार गरीब नवाज का है, हम उसी रास्ते पर चलने वाले हैं। जो रहकर खुलफाए राशिदीन की तौहीन कर रहे हैं, उन्हें यह हक नहीं कि अपने आप को खादमी कह सकें या चिश्ती कह सकें, क्योंकि हुजूर गरीब नवाज ने खुलफाए राशिदीन का इजाम को मनाया, हुजूर गौस पाक ने खुलफाए राशिदीन का इजाम को मनाया और अहले बैत के इजाम को मनाया। हमें जरूरत है कि हम मोहब्बत अहले बैत से रखें, फजल पाक से रखें और अदब और मोहब्बत सहाबा इकराम से रखें। ना हम राफ़ी हैं, ना क़ादी हैं, ना हम गुस्ताख़ अहले बैत हैं, ना गुस्ताख़ सहाबा हैं। हमारा अक़ीदा वही है जो हुजूर गौस पाक का अक़ीदा था और गरीब नवाज का अक़ीदा था। हवाई सुनना, हवाई की महफिल सजाना, महफिल इस्तिमा करना। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है वअंतुम वअज़वाजुकुम ला तहबरून, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में बेहतरीन रात सुनाएगा। इमाम जलालुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह ताला के दीदार के बाद अगर जन्नत की सबसे बड़ी नेमत कोई है तो महफिल इस्तिमा है। जितने जन्नती हैं उनके लिए इस्तिमा जायज़ भी है, हलाल भी है, और जितने हरामी और जहन्नमी हैं उनके लिए समा हराम है और रद्द है। अल्लाह ताला के बयानूर के तवस्सुल से ये इल्तिजा है कि अल्लाह हमारे नौजवानों के अंदर इश्क़ अहले बैत डाले और सहाबा इकराम का अदब करने वाला बनाए और गौस पाक के कदम पर चलने वाला बनाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैदरी नारे हैदरी लब्बैक या हुसैन जिंदाबाद लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है, माशाअल्लाह। अफजल कुल जहां में घराना अबू तालिब अलैहिस्सलाम का, अफजल कुल जहां में घराना अबू तालिब अलैहिस्सलाम का, नबियों का ताजदार है, भतीजा अबू तालिब अलैहिस्सलाम का, जिसने करबला में दीन को बचाया, वो पोता है अबू तालिब अलैहिस्सलाम का, जिसने करबला के दीन को उम्मत तक पहुंचाया, वो पोता है अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम का। नारे हैदरी या अली सुभान अल्लाह। अभी से रहमतुल्लाह शाह ज़लानी मखदूमी साहब जो हैं आपको जवाब देना कर पा रहे थे। हमारे भाइयों के और बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि नमाज, पंचवक्ता नमाज, हज, ज़कात, ये सारी चीजें तमाम लोग करते आ रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी मौला कायनात, ये चार खलीफा के नाम लेकर बताए नहीं जा रहे हैं। इन सारी चीजों को दोबारा डिस्कशन करने की हमें जरूरत भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये सारी चीजें आम हैं। मगर आम जो नहीं है, जो चीज नेक खास चीजें, उन चीजों को रास्ते में गले में डालकर दुनिया को जो है फेंक दिया जा रहा है। तो मेरा एक और सवाल हमारे नौजवानों की तरफ से था कि क्या औलिया किराम के उर्स में या फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ताज़िया में ढोल नगाड़े ये बजाना जायज़ है? क्या सुन्नियत के अंदर ये चीजें जायज़ है? या किसी औलिया किराम ने इनकी तरफ से क्या चीजें साबित हैं? सवाल जवाब कोई ऐसा अगर जवाब दे तो नवाज़िश होगी। छोड़ा अंदर। वालेकुम अस्सलाम। तमाम अहले सामीन को खुदा तमाम मौजूद को मद्देनजर रखते हुए मैं आखिर आज जो ये महफिल सजी है, मैं तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए चंद नसीहत
जनरल पूरे होश हवास में जिम्मेदारी के साथ में कहना था। पहले मैं तमाम से मैं माजरत चाहूंगा, फिर उसके साथ हमारे जनाब लाल साहब से मैं माजरत चाहूंगा, क्योंकि तुम्हारा जो मिशन है अननेसेसरी सोल्जर्स बहुत खूब, बहुत अच्छे। आप तमाम कितने प्यारे होना यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम से इतना सवाल होने के बाद लानत में हमें मामले को उठाने की जरूरत क्या थी? उसकी बात में बहुत आसान अल्फाज में कहूंगा, मैं आवाज दूंगा आपका, क्योंकि सरकार को कहते हैं सबका के मौका दिया है ताकि मोहम्मद के सामने खड़कर चंद बातें रख सकूं। मैं चाहता हूं तो मुकाम से कह सकता था, मैं चाहता हूं आपको मैं देखूं, आप मुझे देखें, ताकि एक दूसरे की पहचान हो जाए कि मैं कौन और आप कौन। एक हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में जब दो चीज आएगा मेरी उम्मत तबाह हो जाएगी। जानते हो दो चीज क्या है? उम्मीद है हमारे मशाइख साहब मालूम है हदीस, फिर मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ हदीस पेश करूंगा। पहली बार मुझे जब मेरी उम्मत में दौलत इकट्ठा करने का शौक आएगा मेरी उम्मत बर्बाद हो जाएगी। वो हर पल हमारा देख सकता है आज के दौर में किसको आज से कैसे कमाना, कितने बेरोजगार को कमाने के लिए तरस रहे, ये तो हम निकल रहे हैं। लेकिन दूसरी बात का आप गौरव फिक्र करना है। दूसरा कहे हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म की कमी जो इस दौर में हम और तुम नाकिस जाहिल किस्म का एक दुनियादारी कर रहे हैं। इन पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, इन पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। दुनियादारी का कोई धंधा है उसको तवज्जो है, रोटी कपड़ा मकान बनाने तवज्जो है, अपने बाप बच्चों को अपने बच्चों को पढ़ाने का तरीका है, वहां मदद जा रहा है। हम दीन इस्लाम में रहकर जब दीन मुकम्मल हो गया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीन, जब दीन मुकम्मल हो गया तो आज में हम बेवकूफ हैं। क्यों? इसकी एक ही वजह है इल्म की कमी। मैं तमाम मशाइख अवाम को तहे दिल से वालिद चाहते कहूंगा, अपने मेरे मुरीदों को इन मर्यादा का सदका, इन 12 इमाम का सदका, अहले बैत का इल्म अता करो। आज एक आम दुनियादार अगर आपसे पूछता है कि अहले बैत कौन, हमको नहीं मालूम, मौला नहीं मालूम, नहीं मालूम। जबकि खदीर गुम ने कह दिया था मन कुंतुम मौला, आप कौन आगे वहाजा अलीउल मौला। कहना बहुत अच्छी बात है, इस बात को मैं खोल के समझाऊंगा आपको। मन कुंतुम मौला, सुनो सुनो सुनो, मन कुंतुम मौला फौरी मन कुंतुम मौला हाजा अलीउल मौला मौला कुल्ला। अब मौला के सामने रखकर बात करनी कम करूंगा, खत्म नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपको मिल गए मुझे, मैं आपको थोड़ा झिझकना चाहता हूं, मुआज़रत के साथ कह रहा हूं। लफ़्ज़ मौला कैसे कहते हैं मेरा भाई मेरा अखू है, कैसे कहते हैं मेरा दोस्त है, कैसे कहते हैं मेरा साथी है,
जाएगी, ये महफिल सुनेगी। इनका हजार सवाल, आपके हजार सवाल का जवाब वही दे सकता है जो इनसे वाकिफ है, ना कि उसको कुछ करके आ रही है। जितने पीराने औज़ाम बैठे हैं, जितने पीराने औज़ाम बैठे हैं, जब आपने कहा कि कोई जवाब दे, इतना अगर मुर्शिद जो बैठे हैं वो जवाब दिया वो एक बोले, और हम लोग खामोश बैठे हैं, कहाँ गए वो पीराने औज़ाम जो अली के नाम पे लगाते थे, कहाँ गए वो? बेशक सुभान अल्लाह। और ऐसे आशा करते हुए इस महफिल, इस नूरानी महफिल में आप अपने कामों में लगे, शर्म नहीं आती आपको? क्या आपको शर्म नहीं आती? मैं तेरे मुंह में आने वाला हूँ, ये सवाल करता हूँ, ये आज में तो बड़ा हो गई, कोशिश करो जहाँ पे मैंने मौला होते, जहाँ पे मैंने रखा, और हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे मौला हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बात अपनी मुसाफा रज़ी अल्लाह तआला, जहाँ पे भी अहले बैत की बात हो, अपने कपड़े बाहर ले जाओ, अपनी दुनिया छोड़कर ऐसी नबी तो हो जाओ, और आने वाली उम्मत जो बेल होती है उनको इनके साथ राज करो। सुभान अल्लाह। आपकी सवाल को पूछा जाएगा, हो सकता है आवाज नहीं दे सकती, ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज है। पीराने औज़ाम खामोश है, एक तो अपने रोज़ से कुछ कह रहे, क्यों नहीं आवाज नहीं कहती? लोग ने मौला कह रहा हूँ, औला से मौला, औला का मतलब जिम्मेदारी दी गई है, मौला को कहानी खत्म हो गई, फिर ये सामने आ रहे हैं, इतनी बात अगर हमको बात हो गई तो माने मेरे मौला को, हम माने मौला सरदार, हम माने आप का दर्जा सरकार को दे दिया, फिर भी हम अपने में क्यों बढ़ रहे हैं? हमें कोई फौज से कोई लेना नहीं है, अगर हम गलत है तो क्या हम गलत है, अगर गलत है तो बड़ा नाम से गलत है। मैं करता हूँ मेरा वली ले आपका बाप, लेकिन कोशिश करो आपने ने किया कि दरबार बाहर दियो और उसे वो अहलुल बैत का इल्म लो, कोई नहीं की जरूरत नहीं है, अहलुल बैत का इल्म लो, अल्लाह का इल्म लो, और से जिंदगी सुधर जाए। जी यहाँ का सरकार तैयार करके चलेगा, आज भी चलेगा, और मतलब भी चलेगा। मैं बहुत चाहता हूँ सवाल का जवाब, सवाल मैं आपको सलाम करता हूँ कि आपने हमारी इस महफिल में आपने जज्बात को जाहिर किया, और एक बहुत अहम पॉइंट साहिब सरदार ने फरमाई है कि बगैर इल्म के मुरीद को दूर की सभी बेकार है। सही बात। तो ये बहुत बड़ी बात है ना, जो अभी भी नौजवान यही पूछेंगे ढोल नगाड़ा बजाना। हाँ, ये बातें, ये सवाल का जवाब होना, ये सवाल का जवाब मैं देता हूँ अपने इल्म से, अपने एतकाद से, अपने यकीन से, अपने गहराई से। तो सवाल ये रहा, ढोल, ताशे, नगाड़े, मोहर्रम में और जो गुजरात के संदल लोग जो होते हैं उसके अंदर जो बजाते हैं मोहर्रम के अंदर ताजिया उसमें, और औलिया इकराम में जो खुसूसी अय्याम होते हैं उसमें जुलूस की शक्ल में बाहर निकलते हैं और उसमें ढोल नगाड़े और ताशे होते हैं। तो क्या ये बजाना सुन्नियत के अंदर है? इसकी बात को अगर है तो किस गुजरात में साबित है? देखो जितने जंगे हुए मैदान जंग जहां पे भी हुआ है, चाहे वो राजस्थान की जंग, विजयवाड़ा की जंग, लखनऊ की जंग, हाथों की जंग, अंग्रेजों की जंग, जितने जंगे हुए हैं वो तमाम जंगों में नारे बजे थे, नगाड़े बजे थे, ऐलान जंग। तो ऐलान जंग दो बात में होता है, या तो तुम्हारी कामयाबी या तो तुम्हारी नाकामी, या तो बादशाह चल जाता है नहीं तो सामने वाला बादशाह हो जाता है। ये जंग का ऐलान है। मैं ऐलान अपने तरफ से कहना चाहूंगा, जहां मैं जवाब का सल्ला चलता है हम नगाड़े बजाएंगे, क्यों? ये ऐलान जंग है उन लोगों के लिए जो इसको रोकते हैं। ये नगाड़े जो जंग के मैदान में चला था, उम्मीद है आपके बात समझ में आई होगी। क्या आज के दौर में नगाड़े बंद हो गए, नगाड़े कम हो गए, हमारे फुकरा जो दम बजाते हैं वो चल रहा
इतिहास मैं आपके सामने रखूंगा। दौर का बजा गया था चलो क्यों एक जंग था, एक काम में काम करने का जंग था। मैं